हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि पोषण ट्रैकर का अपडेट आ चुका है। कौन सा अपडेट है और क्या उसमें चेंजमेंट हुआ है। दोस्तों, इसमें 4 बड़ी अपडेट आई हुई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आए। यदि आप वीडियो को तनिक भी स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर अपना ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के लिए फिर उसके बाद प्ले स्टोर आपको ओपन करने के बाद फिर आपको जाना होगा सर्च बॉक्स पे। देखिए दोस्तों, ये ऊपर आपका सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा पोषण ट्रैकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है पोषण ट्रैकर। मैं इसे सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यदि आपका अपडेट हो चुका होगा तो यहाँ पर आपका ओपन आएगा। यदि अपडेट नहीं हुआ होगा तो इसमें अपडेट लिख जाएगा। तो जैसे मैंने अपडेट कर लिया तो इसलिए अपडेट का आया है। देखते हैं कौन सा जो है ये आपका अपडेट मैंने किया है। इसके ऊपर टच करेंगे। टच करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ टच करना होगा। ये देखिए हमने टच कर लिया। टच करने के बाद ये देखिए आपका वर्जन लिखा हुआ है 20.2। ये आपका अपडेट आया हुआ है। इस अपडेट में देखिए 4 चीजें आई हुई है। पहला अपडेट आपका है गेस्टेशनल weight gain in graphical representation is introduced in pregnant women category। दूसरा अपडेट आपका है latitude and longitude is enabled in the AWC photo capture। तीसरा आपका है growth chart is introduced in child category। पांचवा है minor bug fixes। चौथा तो बस सबको आता रहता है, बार बार आता है। तो आपको इसमें 3 चीजें आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर यदि अपडेट का आपका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अपडेट लिखा है तो आप अपडेट करने के बाद इसमें ओपन आ जाएगा। आप इसे क्या कर देंगे, ओपन हमने कर दिया। अब मैं एक एक अपडेट आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो पहला हम अपडेट की बात करेंगे कि जो आपका गर्भवती महिला मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर जाएंगे। देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर कोई भी एक आप जो है गर्भवती महिला सेलेक्ट कर लेते हैं प्रेग्नेंट को। फिर इसके बाद 3 डॉट में जाएंगे। यहाँ टच करने के बाद फिर देखिए नीचे लिखा है गेस्टेशनल वेट गेन। ठीक है दोस्तों, ये आपका देखिए ये इस तरीके से दिया है। फिर इसके बाद एक और बता देता हूँ मैं, जैसे इसका मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर इसमें मतलब एक ये है अनुभव। जैसे आप जो है यहाँ पर हम डालते हैं तो यहाँ पर देखिए ये गर्भवती महिला हो गई और ये इनका जो है वेट है, ये वेट मशीन है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं गर्भवती महिला यहाँ पर कितने साल की, मान लेते हैं कितने सेंटीमीटर की है और इनका वेट कितना है और ANC डेट, फर्स्ट ANC डेट हमें यहाँ पर डालना होगा। तो मान लेते हैं, अब देख लेते हैं इनका ANC डेट क्या है। इसको निकालने के लिए गेस्टेशनल वेट गेन के लिए अगर हम बात करेंगे तो आखिर ये होता क्या है, इसमें अनुमान लगाया जाता है कि कितना वेट गेन हो सकता है, कितना आपको कम हो सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम वेट गेन होता है, अर्थात इसका भी समझ में आपको आएगा। जैसे मान लेते हैं ये 4-7 महीने की हैं और ये कुमारी अर्चना है। मैं यहाँ 3 डॉट में टच करूँगा, इसके लंबी डेट में देख लेता हूँ। फिर इसके बाद जाऊँगा कहाँ, प्रोफाइल में, और यहाँ पर देख लेता हूँ 16/6/23 इनकी कुमारी अर्चना की है। अभी देखिए यहाँ पर मैं टच करूँगा। टच करने के बाद यहाँ पर नीचे जाऊँगा गेस्टेशनल। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जब आप जो है इनका वजन लेंगे और इनकी लंबाई लेंगे, इनकी लंबाई इतनी है और वजन इनका मान लेते हो गया है इतना, और मैंने अभी बताया था इनका जो है ये है। अब इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एक ग्रोथ चार्ट आ जाएगा। ये देखिए ग्रोथ चार्ट ये आ चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इनका जो मैक्सिमम वेट यहाँ तक हो सकता है इतना, अर्थात कितना है, लगभग अभी 14 किलो बढ़ सकता है। और मिनिमम आपका जो दिखाई दे रहा है आपका 10 है, अर्थात गर्भ अवधि। ठीक है, अर्थात इतना वेट गेन हो सकता है और इतना जो है कम हो सकता है। ये इतना इनका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो है अब आपका इस तरीके से, ये तो आपका गेस्टेशनल वेट हो गया। ये पहला अपडेट था।
इससे ये पता चल जाता है इनका वेट कितना गेन होगा और कितना कम होगा। कैसे? जब आप उनका वजन लेंगे और लंबाई लेंगे और एलएमपी वही डालेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बच्चों में। दूसरा दिया हुआ है बच्चों का चार्ट आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए, अगर हम कोई बच्चा ले लेते हैं, जैसे ये बच्चा ये है, तो हम एक ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये बच्चा हमारा है, यहाँ पर 3 डॉट में टच करेंगे। फिर उसके बाद देखिए नीचे दिया है ग्रोथ हिस्ट्री, यहाँ टच कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभी आपको जानकारी बहुत अच्छी मिलने वाली है। आपने जैसे मान लेते हैं, आपने किसी का जितनी बार आप हाइट वजन करेंगे यहाँ पर दिखाएगा। ये देखिए एज दिखा रहा है, हाइट और वेट दिखा रहा है, हेल्थ स्टेटस दिखा रहा है, बच्चे का नाम है, उसका कितना एज है, मेल है फीमेल है वो दिखाई दे रहा है, आपने कितनी बार उसके लंबाई वजन किया है ये दिखाई दे रहा है। जैसे इन्होंने एक बार क्या किया देखिएगा दोस्तों, 21/10/2023 को इन्होंने किया, 1 साल 10 महीने का लड़का था। फिर उसके बाद जो है इन्होंने डाला कितना था, 52 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी और 15.8 वो क्या डाला था, किलोग्राम में डाला था। तो इनका हेल्थ स्टेटस इस बच्चे का क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि जो है स्टंटिंग यानी बौनापन में था, अंडरवेट में अल्प वजन में नॉर्मल था, वेस्टेड ओबीज यानी अत्यधिक मोटा ये हो गया था, ओबीज में था। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने 11/11/2023 को डाला। देखिए जितना इन्होंने नीचे डाला था उतना ही सेम ऊपर कर दिया, जिससे कोई भी बच्चे में इफेक्ट नहीं आया। सेम का सेम वही होगा जो इसमें था, सेम यही होगा क्योंकि इन्होंने कुछ चेंजमेंट नहीं किया था, बच्चे में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 20/12/2023 को जब किया गया तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने कुछ चेंजमेंट नहीं किया। देखिए सेम वही चीजें हैं। ठीक है, 2 साल का बच्चा हो गया लेकिन अभी भी इतना ही है। यहाँ पर भी जो देखिए साफ साफ लिखा है। अब देखिए इनका यहाँ पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ गया वेस्टिंग में कि नो रिफ्लेक्टेड डाटा फाउंड, कोई डाटा ही नहीं मिला, अर्थात इन्होंने तो हद पार कर दिया। फिर उसके बाद जो है इसके बाद देखिए यहाँ पर 27/12/2023 को किया गया तो देखिए 2 साल का बच्चा था, इन्होंने 79 जो है इसकी हाइट डाल दी और वेट डाल दिया 12.2 जो भी है। फिर उसके बाद स्टंटिंग, अंडरवेट, वेस्टिंग ये आपका दे दिया, स्टंटिंग में मॉडरेट में आ गया है, अर्थात बौनापन में मध्यम में आ गया है, अल्प वजन में आपका कहा जाए नॉर्मल आ गया है, वेस्टिंग में ओवरवेट अभी मोटापा है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे सही करना चाहूं कि अभी सही भी होगा तो आपके बच्चे को वजन और लंबाई ले लेंगे आप, तो आप सही कर सकते हैं। अभी तक ऐसा हो रहा था कि इसमें अगर वजन और लंबाई हम मान लेते हैं कि वजन आपका कम कर दे, उससे जितना दिया है प्रीवियस उससे हम कम करें तो नहीं लेता था, लेकिन वजन ले लेता था लेकिन हाइट नहीं लेता था। तो अभी देखना, मैं जैसे ये लिखा है आराध्या है, हम इनको क्या करेंगे 3 डॉट में टच करेंगे, यहां से ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे। 2 साल 1 महीने का था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद 2 साल 1 महीने का बच्चा है। ये मैंने डाल दिया, डालने के बाद अब इसे क्या कर दूंगा मैं, सबमिट। यहां पर क्या कर देता हूं, सबमिट। जैसे ही सबमिट करूंगा देखिए दोस्तों ये आपका अब ऐसे होने लगा, पहले इस तरह नहीं होता था। अब देखिए थोड़ा सा मैंने क्या किया, हाइट इसका जो है मैंने तो इसका जो है वजन कम कर दिया हूं, देखते हैं अगर ले लेगा तो अच्छा है। ठीक है, ले भी लिया है और ये डिटेल्स सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसी के ऊपर फिर क्या करेंगे हम, ये 3 लाइन पे टच करेंगे, फिर इसके बाद 3 लाइन में हम फिर टच करते हैं, फिर उसके बाद यहां पर टच करेंगे, ग्रोथ हिस्ट्री पे जाएंगे। यहां पर देखते हैं, देखिए मैंने जो अभी किया है 19/1/2023-24 को मैंने किया, 2 साल 1 महीने का लड़का, 81 सेंटीमीटर हुआ, 11.12 मैंने क्या वेट डाला। अब इसमें देखिएगा इसका हेल्थ स्टेटस कैसा होगा, स्टंटिंग में नॉर्मल है, इसमें कोई भी बढ़ापन नहीं आया। फिर उसके बाद अंडरवेट भी सही है, वेस्टेड भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जितना भी आप करते जा रहे हैं आप देख सकते हैं, दूसरे दिन भी आप चेक कर सकते हैं सभी बच्चों का, जैसे आपको इस तरह का दिख रहा है, इस तरीके का देखिए नीला पीला हरा जो भी दिख रहा हो, आप जो है यदि आप वास्तव में वो सेम बच्चा नहीं है या ओवरवेट नहीं है, स्टंटिंग में नहीं है, तो आप दूसरे दिन से सही कर सकते हैं। तो ये इस तरीके सब देने लगा है, बहुत अच्छा देने लगा कि इसका ग्रोथ चार्ट अब आपके साथ आने लगा है। तो इससे आपको मान लेते हैं कोई सेम बच्चा नहीं है फिर भी गलती से आपको पड़ गया है, तो आप उस बच्चे का वजन और लंबाई सही से लीजिए, उसके बाद आप इस पोषण ट्रैकर में फिल कर दिए, जिससे वो बच्चा हमारा कुपोषित में ना जाए, ताकि उसको फायदा हो ना कि नुकसान। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा अपडेट हुआ।
तीसरा अपडेट अब क्या है कि आप जो फोटो खींचते हैं डेली ट्रैकिंग में आप जाते हैं, देखिए दोस्तों ये मैं गया डेली ट्रैकिंग में जाने के बाद AWC फोटो यहाँ पर आप टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ जैसे टच किया, टच करने के बाद ये आपका कैमरा आ गया, ये आपका कैमरा, जब एक कैमरा आ चुका है, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक कैमरा मेरा ओपन हो चुका है। जब एक कैमरा हमारा ओपन हो चुका है, जैसे हम इसे डन करेंगे, ये बीच वाले हम दबाएंगे, दबाने के बाद देखिए ये आपका जो है मैंने ये आप कैप्चर हो चुका है। कैप्चर करने के बाद दोस्तों ये लैंगिट्यूड और लाइटिट्यूड ये दोनों जो है आपका इसमें देने लगेगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब फोटो लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, अब आपको उसमें जो है यदि आप केंद्र से डालेंगे तो वहां पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों जो है जो जियो मैपिंग की गई थी तब उस समय वहीं का लोकेशन बताएगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि जब जियो मैपिंग की गई थी सभी केंद्रों का, तो उस समय केंद्र से ही जियो मैपिंग की गई थी, तो उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों ऑप्शन थे और दोनों वहां पर नंबर शो हो रहे थे। तो अब यदि आप फोटो कैप्चर करते हैं तो वहां पर भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वही वाले शो होंगे। इसलिए कभी भी फोटो अगर डालिए अब आप केंद्र की तो आप केंद्र पर ही रहकर डालिए, या अन्यथा या आपका लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका अलग अलग हो जाएगा, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों आप कभी फोटो डालिए तो आप जो है अपने केंद्र से ही फोटो डालिए, क्योंकि जियो मैपिंग इसके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। यदि वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इस अपडेट को अपने पोषण ट्रैकर पर जरूर से कर लें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।